सरकार दिल्ली के अंदर दी और इसी कारण से कहीं ना कहीं दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से आप पार्टी के नेताओं ने, माननीय केजरीवाल जी ने, आतिशी जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, जिस प्रकार से हम लोकसभा चुनाव का हम अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से एक भ्रम फैला करके इस देश की अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो आरक्षण समाप्त करेगी। आज जनता ने उसका जवाब दिया कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे, जो भ्रम फैलाया था, वो बिल्कुल गलत था। और मैं कह सकता हूं कि ये आप पार्टी का हारना इसलिए भी जरूरी था कि जिस प्रकार से चुनावी जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महायज्ञ होता है, उस महायज्ञ को जिस प्रकार से और एक गलत दिशा देने का प्रयास कि फ्री के नाम पर वोट मांगने का अधिकार, फ्री के नाम पर जनता को गुमराह करने का जो एक काम आप पार्टी ने किया था, आज उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा है। और जो मुद्दों की आधार पर जो चुनाव होने चाहिए थे, वो उन पर कहीं ना कहीं रोक लगी थी आप पार्टी के कारण। अब पुनः एक बार इस देश में और दिल्ली में लोकतंत्र पैदा होगा। और दिल्ली की जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाई और उसकी वजह से आज आप पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। माननीय अरविंद केजरीवाल स्वयं हारे, मनीष सिसोदिया जी हारे, उनके सभी वरिष्ठ नेता सभी हार गए। कुल मिलाकर के लोकतंत्र की जीत है, ये विचार आधारित पार्टी के मुद्दों की जीत है और दिल्ली की जनता को इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनका सपना है कि ये देश विकसित राष्ट्र बनना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर उन्होंने विकसित भारत की कल्पना करी है। और दिल्ली के अंदर 10 साल तक जो केजरीवाल जी ने अखंड भ्रष्टाचार में डूब गए, उन्होंने शीश महल बनाए, शराब घोटाला किया, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने की योजना बनाई और जनता क्लिनिक खोले, उसमें लूट मचाई। उस दिल्ली में केजरीवाल जी के शासन का अंत हो गया है और कमल का फूल खिला है। केजरीवाल जी खुद अपनी सीट से हार गए। बहुत खुशी की बात है कि अब दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली की प्रगति होगी और डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनी है। अब विकास की गंगा बहेगी। लूट की सरकार दिल्ली के अंदर दी और इसी कारण से कहीं ना कहीं दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से आप पार्टी के नेताओं ने, माननीय केजरीवाल जी ने, आतिशी जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, जिस प्रकार से हम लोकसभा चुनाव का हम अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से एक भ्रम फैला करके इस देश की अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो आरक्षण समाप्त करेगी। आज जनता ने उसका जवाब दिया कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे, जो भ्रम फैलाया था, वो बिल्कुल गलत था। और मैं कह सकता हूं कि ये आप पार्टी का हारना इसलिए भी जरूरी था कि जिस प्रकार से चुनावी जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महायज्ञ होता है, उस महायज्ञ को जिस प्रकार से और एक गलत दिशा देने का प्रयास कि फ्री के नाम पर वोट मांगने का अधिकार, फ्री के नाम पर जनता को गुमराह करने का जो एक काम आप पार्टी ने किया था, आज उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा है। और जो मुद्दों की आधार पर जो चुनाव होने चाहिए थे, वो उन पर कहीं ना कहीं रोक लगी थी आप पार्टी के कारण। अब पुनः एक बार इस देश में और दिल्ली में लोकतंत्र पैदा होगा। और दिल्ली की जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाई और उसकी वजह से आज आप पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। माननीय अरविंद केजरीवाल स्वयं हारे, मनीष सिसोदिया जी हारे, उनके सभी वरिष्ठ नेता सभी हार गए। कुल मिलाकर के लोकतंत्र की जीत है, ये विचार आधारित पार्टी के मुद्दों की जीत है और दिल्ली की जनता को इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।